जय श्री राम। सनातन प्रेमियों की सुप्रसिद्ध पुस्तक हनुमान चालीसा का प्रथम चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जो पहली लाइन है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान और गुणों के सागर हनुमान जी की जय जयकार है। हनुमान शब्द का अर्थ संतों, ज्ञानियों, भक्तों द्वारा भिन्न भिन्न लगाया गया है। हनुमान शब्द का एक अर्थ लगाया गया है कि हनु का अर्थ एक ठुड्डी होता है, जो इंद्र के वज्र के प्रहार से ठुड्डी प्रभावित हो गई थी, घायल हो गई थी, इसलिए उनको हनुमान कहा गया। एक हनुमान शब्द का अर्थ बताया जाता है कि जिसने अपने मान को हनन कर लिया हो वही हनुमान है। और हनुमान शब्द का एक और अर्थ है, जो हनुमान शब्द 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। ह का अर्थ बताया गया है स्वीकृति, जो प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकृति निष्ठ हो। नु का अर्थ हो जो किसी का नुकसान न करे, जो संत काज में लगा हुआ हो, परोपकारी हो। माँ का अर्थ होता है जो अभिमान से रहित हो, मान अपमान से परे हो। और नौ का अर्थ होता है नम्र, जो व्यक्ति नम्र हो। इस प्रकार जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकृति निष्ठ हो, जो व्यक्ति किसी का नुकसान न करे, संत सेवा में लगा हुआ हो, जो मान अपमान से परे हो और जो नम्र हो, वही व्यक्ति हनुमान हो सकता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, इसीलिए हनुमान जी को ज्ञान के सागर कहा गया है। और सीता माता द्वारा आशीर्वाद दिया गया है, अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ, गुणनिधि। अतः यहाँ पर ज्ञान और गुण का सागर बताया गया है, अर्थात हनुमान जी ज्ञान और गुण दोनों के सागर हैं। और हनुमान जी जन्म लेते ही उनको ज्ञान की भूख लगी है और सूर्य भगवान को फल समझ करके निगल लेते हैं। सूर्य भगवान प्रकाश के स्रोत है और प्रकाश ही वह तत्व है जिसके माध्यम से सत्य का बोध होता है, अर्थात प्रकाश अर्थात ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत सूर्य को ही माना गया है। और मतंग ऋषि के निर्देशन में आगे चलकर सूर्य भगवान ही हनुमान जी के गुरु होते हैं और सूर्य भगवान द्वारा समस्त विद्याएं, समस्त ज्ञान प्रदान की जाती है। इस प्रकार ज्ञान और गुणों के सागर हैं हनुमान जी, उनको बार बार प्रणाम है, जय जयकार है। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कपि का अर्थ होता है बंदर, और बंदर की उपमा शास्त्रों में ज्ञानियों ने, विद्वानों ने मन से दी है। जिस प्रकार मन चंचल होता है उसी प्रकार बंदर भी चंचल होता है। लेकिन जो बंदर अर्थात हनुमान जी भगवतनिष्ठ हो गए हैं तो उनके अंदर चंचलता का अभाव हो गया है। उनका मन संसार में चंचल नहीं है, भगवान के चरणों में स्थिर हो गया है। इस प्रकार जय कपीस हनुमान जी की जय जयकार होती है। मन के वो भगवान के चरणों में लगे हैं, इसीलिए जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। वो तीनों लोकों में अर्थात स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में उनकी जय जयकार है। और तीनों लोकों को वो प्रकाशित किए हुए हैं। उजागर शब्द आया है अर्थात प्रकाशित किए हुए हैं। कुछ दार्शनिक मतों के अनुसार तिहुँ लोक उजागर का अर्थ बताया जाता है कि तिहुँ लोक अर्थात मन की जो अन्य अवस्थाएं होती हैं, जो चेतना की अन्य अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, इन मन की तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित है हनुमान जी का। इसलिए जय कपीस तिहुँ लोक उजागर कहा गया है। हनुमान जी को बारंबार नमन है, वंदन है।